भक्त और भगवान की जोड़ी जैन दर्शन में क्यों नहीं बन सकती? परिपूर्ण। और बताओ, वो तो उत्तर नहीं आ रहा जो भी मैं चाह हो गया। और बताओ, नहीं आ रहा? सोचो सोचो, भक्त और भगवान क्यों नहीं बन सकता जैन दर्शन? ये चाहिए था भाई, कर्ता कर्म होवे तो भक्त और भगवान बने। अब यहाँ कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं, तो भक्त और भगवान का व्यवहार कैसे संभव है? क्योंकि भक्त और व्यवहार तो तभी होगा ना कि भगवान कुछ करे, भक्त कुछ मांगे, भगवान देवे लेवे, उसकी अर्जी स्वीकार करे, तब तो भक्त और भगवान का सिस्टम बनेगा। अब जैन दर्शन में तो भगवान ही कह रहा कि तुम खुद ही भगवान हो, तो अब जो भगवान ही हमें भगवान बता रहे तो भक्त कैसे बन जाए? तो हमारे यहाँ तो भगवान का भक्त नहीं बना जाता, वंदे तद्गुण लब्धे। हमारी तो जो सिस्टम है कि हे भगवान, मेरे तो अनंत गुण आपके ही जैसे हैं और आपके पास आता हूँ, ये पर्याय में तन्मय हो जाता हूँ, शरीर में संयोगों में तन्मय हो जाता हूँ। मैं अनंत गुणों का बलशाली अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं चिदानंद हूँ, चैतन्य हूँ। ये जो मेरी विस्मृति हो जाती है, जो विस्मरण हो जाता है, जो मैं संयोगों में लग जाता हूँ, मैं तो आपके पास सिर्फ बंदे तद्गुण लब्धे, उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए, माने उन्हीं की स्मृति के लिए, उन्हीं में रमने के लिए, याद आ जाए इसलिए आता हूँ। लेकिन ये पार्ट दुनिया में सबसे कठिन है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म पैदा हुए वो चल रहे हैं, उनमें भक्त और भगवान, भक्त और भगवान। मैं स्वयं भगवान, ये वाला धर्म तो जैन ही धर्म है। ये अलग बात है कि जैन धर्म वाले भी ये बात नहीं जानते। हाँ, आप निहारे अपनी हो, धन्य आपकी भीतरागता और न छोर। हाँ, दर्शन कर उपदेश श्रवण कर तत्व ज्ञान को पा लेते। वास्तव में तत्व ज्ञान को पा लेते, तत्व ज्ञान को पा लेते। भक्त आपसे कुछ नहीं लेते, तत्व ज्ञान को पा लेते। भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी हो। क्या गजब है, क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि हमें तो तत्व ज्ञान भी मिल गया ना। हमें तो अब क्या मिल गया? अरे एक तो दो तरह के जीव हैं, एक तो जो भगवान देव शास्त्र गुरु तत्व का स्वरूप ही नहीं समझते, हमें तो सब मिल गया। अब उसके बाद भी हम तत्व विचार नहीं करते तो कितना बड़ा अपराध है। अभी भी तुम भक्त बनना चाहते, क्यों बनना चाहते? अरे भक्त तो तभी तक के थे ना जब तत्व ज्ञान नहीं था, अब तो हमें पता ही चल गया, अब क्या भक्त बनेंगे? अभी भगवान और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर जब तक मानोगे तब तक भगवान नहीं बन सकते, और जैसे जैसे मानोगे ऐसी श्रद्धा जगेगी कि अहो मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अब भगवान कहते वाह वाह, अब आ जा, क्योंकि रिश्तेदारी तो बराबरी में होगी, है होती नहीं, रिश्तेदारी होती नहीं है। अब लड़की वाला इतना गरीब और लड़का वाला इतना अमीर, कौन रिश्ता करे भाई? बराबरी होना चाहिए। ऐसे ही भगवान कहते हम तुम्हें तभी बैठा सकते हैं अपने पास जब तुम मेरी बराबरी से निर्णय करो, तो फिर अपन दोस्त हैं ना। तो भैया तू भगत बना रहे और तू भगत के चक्कर में फिर साईं बाबा भी जाएगा। जैन ही देखो, जैन धर्म में आज भी बता दे रहा हूँ, ये अपन को जो राग आता है, इसमें मुझे बोल देना चाहिए 5 मिनट। जो अपन को राग आता है कि जैन धर्म चलता रहे, सुरक्षित रहे, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन आप याद रखना जैन धर्म बहुतायत रूप से चल ही नहीं सकता। इसका बहुमत आपको कभी नहीं मिलेगा। माने जैनी ही जैन धर्म का विद्रोह करेंगे। आपको पता है अपन जैन धर्म किसी हिंदू के कारण खतरे में नहीं है, घबराना नहीं, किसी मुस्लिम के कारण खतरे में नहीं है। और ये जितने खतरे आते हैं ये उन जैनियों की वजह से आते हैं जो जैनी अपना जैन धर्म ही नहीं जानते। आप समझ रहे हैं? आज हिंदूवादी अपने को सनातनी कहते हैं,
और वो ये कहते हैं कि तुम्हारा जैन धर्म हमारे हिंदू धर्म से निकला है। अब ये कहते तो हमें बड़ा वो लगता है, अरे लेकिन मेरा प्रश्न है ये कहा क्यों उनने, क्यों कहा? मुसलमानों को तो नहीं कहा कि इनका हमारे से निकला है। नहीं समझ आया कि क्यों नहीं? कि मुसलमान मर जाएगा लेकिन वो कभी अन्य के मंदिर में जाएगा नहीं। देख लेना तुम, उससे तुम प्रार्थना नहीं करवा सकते। ये पता है तुम्हें? जो मुसलमान कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये पता है तुम्हें क्यों नहीं बोलते? ये कहते हैं कि हमारे लिए केवल अल्लाह ही पूजनीय है। हमारे कुरान में कोई भारत माता नहीं होती, कोई पाकिस्तान माता भी नहीं होती उनके यहाँ, ऐसा मत सोचना। लेकिन चलो वे एक, उनके कुरान में एक अल्लाह ही इबादत करने योग्य है, नतमस्तक होने योग्य है, और जगत का कोई नहीं है। ऐसी उनकी खतरनाक स्थिति है। अब इसलिए उनसे तो कोई नहीं कहता कि तुम हिंदू धर्म में से निकले, लेकिन हमारे ही जैनी जब हिंदू धर्म के सारे त्योहार उनसे भी ज़्यादा खुशीपूर्वक मनाते हैं, तो वे बेचारे तुम्हें हिंदू नहीं माने तो क्या माने, मुझे बताओ। अब गलती किसकी है? जब हमारे जैनी ही, नहीं समझ में आया, हिंदू मंदिरों में मन्नतें मांगने जा रहे हैं, साईं बाबा के यहाँ जा रहे हैं, और एक तो ये खतरा, दूसरी बात हमारे संत साधु अधिकतर ऐसे हो रहे हैं कि वे सनातनी बनने में लगे हुए हैं। वे तो हम कह रहे नवरात्रे बनवा रहे हैं वे, और क्या क्या होता हम तो भूल जाते हैं अपन, ऐ सब बनवा रहे, कुल मिला के सब चल रहा है। अभी सोचो जैनियों को अपनी दीपावली कैसी बनानी चाहिए ये पता नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं? आखिर में जैन है ना। अच्छा चलो बजसेन जी बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, ऐसे मानने वाले जैन ज्यादा हैं कि हम जैसे जैन ज्यादा हैं? अरे हम जैसे तो भाई साहब अगर 1 करोड़ है तो उसमें 1 लाख नहीं है। अब बताओ 99 लाख आदमी जो तुम्हारा जैनी है वो ही अपने आप को हिंदू समझ रहा है, तो हिंदू आपको हिंदू, जैन को हिंदू समझते, इसमें बहुत ही बड़ी बात। इसलिए उनको तुम्हारा कब्जा करने में भी डर नहीं लगता। वे कहते ये क्या कर लेंगे, अपने ही तो है सब। वो कह रहे अपने ही तो है सब, हम अलग अलग थोड़े ही है। कहते ना वो हमारा ही तो है, अपन अलग अलग थोड़े ही। अब अलग अलग तो तब हो जब जैन दर्शन की असली व्याख्या हो, तब 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा कि अलग अलग है। लेकिन अब अपन चिंता, तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि ये तो अपन को कसाय राग आ जाता है साहब, थोड़ा धर्म का राग आते ही है तो ऐसे भाव आ जाते हैं। बाकी वास्तव में मेरा 100% निर्णय ये है कि जैन धर्म कभी पूरी दुनिया स्वीकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि जैन धर्म को स्वीकार करने के लिए कोई क्रियाकांड से गुजरो ये बात नहीं है। जैन धर्म में पूजा पाठ भक्ति करने लगो, बड़े बाबा छोटे बाबा करने लगो, मंदिर जाने लगो, प्रक्षाल करने लगो, गंधोदक लगाने लगो, रात्रि भोजन छोड़ दो, अंजना पानी छोड़ दो, जमीकन छोड़, ये जैन धर्म नहीं है। ये तो बहुत बाहरी पार्ट है, तो पैकिंग है। जैन धर्म की असली पढ़ाई, असली माल तो 7 तत्व, 6 द्रव्य, कसाय, राग द्वेष के परिणाम, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, निमित्त उपादान, अभाव, पंचास्तिकाय, ये सब उसके मूल प्राण हैं। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नहीं, ये सब उसके जो ये समझे तो जैन दर्शन समझना। ऐसा कोई सब कुशल और सुबह 5 बजे आके मंदिर में प्रक्षाल करे, पूजा करे, खुद शुद्ध तेरा पंथ से करे। और क्या कह रहा हूं, 20 पंथ नहीं कह रहा हूं, श्वेतांबर बिल्कुल शुद्ध तेरा पंथ, शुद्ध तेरा पंथ। शुद्ध तेरा पंथ समझते हो कि नहीं? जिसमें दीपक भी नहीं जला सकते, जिसमें धूप भी नहीं खे सकते, जिसमें गंधोदक भी ऐसी 2 उंगली से सिर्फ यहाँ लगाना है और सहजता से मिल जाए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, छाती पे नहीं मलना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है शुद्ध तेरा पंथ, समझो पहले। अब ये शुद्ध तेरा पंथ में भी अगर 6 द्रव्य, 7 तत्व, निमित्त उपादान, कसाय, मोह, मिथ्यात ये नहीं जानता तो जिंदगी भर तेरा पंथ से
काम करता रहे, सम्यक दृष्टि नहीं होगा। बोलो, अरे तुम जिन बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हो वे बातें तो जैन दर्शन में कोई वैल्यू की है नहीं। हम इस बात पे लड़ते ना, उनने फूल चढ़ा दिया, उनने चंदन लगा दिया, अथवा हम तो भैया करो, तुम चंदन लगाना फूल लगाना ठीक नहीं है, लेकिन उसका धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? धर्म तो केवल और केवल आत्मा के अनुभव से प्रारंभ होता है, और आत्मा का अनुभव उन्हीं जीवों को होता है जो जैन धर्म में बुद्धि लगाना जानते हैं, पढ़ना पढ़ाना जानते हैं, स्वाध्याय करते हैं। कई लोगों ने क्या किया बसंत जी कि उनके पास खबरें गई कि देखो जी बात ये है कि हम सोनगढ़ियों के पास इसलिए जाते हैं या मोक्षुओं के पास इसलिए जाते हैं कि जब वो स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय तो देखो परम तप है, हमें बात तो उनकी बिल्कुल सही लगती है, और आप लोग स्वाध्याय कराते नहीं। तो ये बात सुनकर कई लोगों ने स्वाध्याय चालू करा दिया। अब लेकिन वे स्वाध्याय कैसा कराते हैं सो वो सुनो। वे स्वाध्याय में जो जैन दर्शन का आश्रव तत्व है उसे वे धर्म बताते हैं। सो वो स्वाध्याय करना फायदा हुआ क्या विपरीत हुआ? कि अब नहीं समझे आप? पहले तो समझ लो मैं पुण्य कराता था, जो भी है ठीक है, नहीं हुआ। अब लेकिन मुझे और मजबूत कर दिया गया, और कट्टर बना दिया गया कि बिल्कुल चाहे मर रहे हो तो अभी प्रक्षाल करो, गंधोदक लगाओ, इससे दुख दूर हो जाएगा। और मैंने ग्रंथ के प्रमाण और दे दिए, क्योंकि स्वाध्याय चालू हो गया ना। अभी तो ऐसे ही बोलते थे, अब ले आए ग्रंथ, देखो देखो फला आचार्य ने लिखा, देखो देखो। अब वो बेचारा जो है वो और मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? आप ध्यान रखना, आप मुमुक्षु तभी बन पाए हो जब आप वहां कट्टर नहीं थे। मेरे ध्यान से, अगर आप वहां कट्टर, आज भी मैं, तुम कितने कट्टरों को जानते हो? जितने कट्टरों को मैं जानता हूँ। समझ में आया ना? मैं तो कट्टर की घर का हूँ। हमारे घर में आज भी ताऊ वगैरह है, ताई वगैरह, मेरी बहन है, मेरे भाई है, ABCD नहीं जानते, जैन धर्म का स्वरूप नहीं जानते, नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं जानते, लेकिन कट्टर इतने हो गए हैं, कट्टरता इतनी आ गई है कि तुम्हारी बात सुनना तो छोड़ो, तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकते। तो अभी तो क्या, जो आदमी थोड़ा वैसा भी होता है ना कि चलो अब क्या हुआ कि स्वाध्याय चालू हुआ, तो उसको लगता है कि अब तो सोनगढ़ी वाला काम भी हमारे यहाँ होने लगा, अब तो मेरा स्वाध्याय भी गए। अरे स्वाध्याय का अर्थ क्या है ये तो बताओ। जैन धर्म में कहानियां तो हैं, घबराना नहीं, पुराण है, खूब पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उनको सुनाना जैन धर्म नहीं है। जहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व, कसाय, मिथ्यात, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, इनकी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ की कर्म की प्रकृतियाँ नपवाते हों, चरणान योग समझाते हो, प्रथमान योग में देखो ये हुआ, इससे जैन धर्म का कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई है। करणान योग पढ़ते हो तो कर्म से डरते हो, चरणान योग पढ़ते हो तो आचरण की तरफ बढ़ते हो, और प्रथमान योग पढ़ते हो तो पुण्य को भला और पाप को बुरा जानते हो। उसने ये किया, देखो मर के वो ये हो गया, फिर उसको ऐसी सजा भोगनी पड़ी, उसने ये किया, उसको ये भोगना पड़ा, फिर उसको ऐसी सजा हो गई है। मुझे तो अभी कहानियां बहुत रही नहीं गई याद, होता कि नहीं होता? देखो उसने पिछले जन्म में ये किया था, चेलना ने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, तो वो सारा काय में चला जाता है, पुण्य और पाप में पूरा खाता जमा होता है। ओहो, पुण्य किया ही नहीं, पाप कर ही नहीं सकता, आत्मा भिन्न है, ये बात कौन समझाएगा? कौन किसके काने पड़े ये बात? ये तो अपना महाभाग्य के अपन को समझ रहे हैं, लेकिन समझने को कौन तैयार है पहले बता। इसलिए भैया बड़ी मुश्किल से जो वस्तु का स्वरूप हाथ में लगा है, इसके मानने वाले, इसके समझने वाले निरंतर आपको कम ही मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे, और होंगे तो ये भी पंथ संप्रदाय वाले होंगे।